मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम कि हमने कैसे वापस आना है हैजिंग से, और इसको हम कैसे लेके चलते हैं। इसमें मैनुअली इसको करके एनालाइज करके तरीके तो काफ़ी हैं, लेकिन जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऑलराइट। तो फैसल भाई से तो ऑलरेडी डिस्कस हो भी चुका है। देखिए, हमने हमेशा ये पैटर्न ढूंढना है मार्केट के रिवर्सल के लिए। जब कैंडल हायर हाई बनाती है और नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज देती है, वो हमारा रिवर्सल पैटर्न होता है। हमेशा जरूरी नहीं है कि काम करे। ये वाली जो कैंडल है हमारी, इसने हायर हाई बनाया यहां पर, और जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसके नीचे क्लोज हुई, तो इसको हम कंसिडर करेंगे, इस कैंडल को, रिवर्सल पैटर्न। जब ये क्लोज हो जाएगी, ये 1 आवर का चार्ट है, इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं, लेकिन 1 आवर का ज्यादा अथेंटिक है, 4 आवर का उससे भी ज्यादा। लेकिन उसके लिए हमें ज्यादा वेट करना होता है और फिर गैप्स बढ़ते जाते हैं। तो ये वाली कैंडल हमारी जिसने हायर हाई बनाया और नेक्स्ट कैंडल जो क्लोज हुई है उसके नीचे, ये हमारा रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ पर हम हेज को क्लोज कर देंगे, जो हमारी हेजिंग की पोजीशन है, और वेट करेंगे हमारी ब्रेक इवन प्राइस का। नेमत साहब, आपका ब्रेक इवन 4435 के अराउंड बन रहा है, क्योंकि अभी आप अगर आप उसको क्लोज करेंगे तो वो प्रॉफिट भी तो होगा। तो वो प्रॉफिट जब आपके लॉस से निकलेगा तो आपका जो ब्रेक इवन है अप्रॉक्सीमेटली 4435 पे बनेगा। हमने इस वक्त प्रॉफिट का नहीं सोचना, हमने सिर्फ हेजिंग से बाहर निकलना है। तो क्योंकि आपने जी hedge सर, बिल्कुल। जो है वहां से इसको किया है, तो आपने उसको जैसे ही वो जो लॉस आपका रिकवर हो ऊपर नजर आ रहा है, उस वो जब जो प्रॉफिट लेंगे अभी आप ट्रेडिंग उसको बाय की पोजीशन को क्लोज करके उसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने सेल की पोजीशन को क्लोज कर देना है। 4385 का क्लोज वेट नहीं करना, उसके बाद आपने बॉट को नॉर्मल चला देना है। तो एक ठीक पैटर्न है सर। हमें यहां पर मिला, हमने यहां पर हेज को खत्म किया, लेकिन इस कैंडल ने हमें इसके ऊपर फिर से क्लोज दे दिए। तो अब आपने जी सर। यहां पर इसको दोबारा से हेज कर देना। इसका मतलब यह है कि ये जो पैटर्न हमें मिला था ये सक्सेसफुल नहीं रहा। फैसल भाई ने इसी तरह से जी। किया था, यहां से उन्होंने हेज किया था। ठीक है। अब हम दोबारा से इस पैटर्न का वेट करेंगे, इसको हम थोड़ा सा हिस्ट्री में देख लेते हैं कि क्या ये काम भी करता है कि नहीं करता। ऑफ कोर्स जो हमारा अभी चल रहा है, जो जो ट्रेंड चल रहा है वो हमारा अपवर्ड है, तो इसलिए इसको जो रिवर्सल होंगे वो इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, लेकिन आते जरूर रहेंगे। ये देखें, यहां पर ये कैंडल थी जिसने हायर हाई बनाया था, और ये वाली नेक्स्ट कैंडल इसने क्लोज दिया था इसके नीचे। ये इसका क्लोज बनता है, इसके नीचे इसने यहां पे क्लोज दिया था। तो ये रिवर्सल था इसका, जो कि ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा था, लेकिन इसके ऊपर जब क्लोज हुई थी ये वाली, इसके बाद मार्केट नीचे भी आई, लेकिन ये एक हाँ, हमारे लिए सिंबल था कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। ठीक है। उसके बाद जब भी हायर हाई कैंडल के साथ जब क्लोज होती है दूसरी कैंडल नीचे, तो रिवर्सल के चांसेस होते हैं। और जब नीचे से भी अम, ज्यादा काम करेगा जिस वक्त ये जिस तरफ ये ट्रेंड होता है, लेकिन हमें इस वक्त चाहिए रिवर्सल चाहिए, तो हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे। ये देखें, यहां पर इसको लोअर लो दिया, और इसके ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज हुई, मार्केट ऊपर गई, वापस नीचे से आई, ये वाली लोअर लो थी, इसके ऊपर ये वाली क्लोज हुई, मार्केट ऊपर गई। तो इस पैटर्न को हमने ढूंढना है। यहां पर ये पैटर्न हमें मिला है, ये वाली हायर हाई बनी है, और इसके नीचे ये वाली कैंडल क्लोज हुई है। तो इसलिए हमने यहां से हेज को हटाया है, और वेट करेंगे हम अगर ब्रेक इवन पे पहुंच पाते हैं। अगर दोबारा से मार्केट जो कैंडल्स हैं 1 आवर की कैंडल है इस लाइन के ऊपर, इस हायर हाई के ऊपर क्लोज होती है, तो हम उसको दोबारा से हेज कर देंगे, और फिर से वेट करेंगे इसी पैटर्न का। आपको समझ आया? कुछ कंफ्यूजन है? नहीं सर, नहीं सर, समझ तो क्लियर है। बिल्कुल। फैसल भाई को क्लियर है? नियंत भाई जी आपको सर, कहाँ मुझे समझ भी नहीं आई? नहीं, बिल्कुल समझ आ गई है सर, आपकी बात मुझे कम्प्लीटली समझ आ गई। अब आप ये कहना चाहते हैं सर कि मैं अपने अकाउंट को हेज से निकालूं सर और ब्रेक इवन का वेट करूं? हाँ, आपने यहां से इसको क्लोज करेंगे तो आपका आई थिंक $600 का प्रॉफिट बन रहा है।
और जो लॉस जी है बिल्कुल आपका ठीक। वो आपका बन रहा है $560 का। तो जब जी सर। आपका नीचे आते हुए जब जो टोटल जब ये मूव स्टार्ट हुई थी, वहां पर जैसे ही इक्विटी पहुंचेगी तो आपने जो सेल्स की पोजीशन है वो भी क्लोज कर देनी है। ठीक 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 है सर, ठीक है। तो अभी आपका मतलब ये है सर कि ये रिवर्सल वाली पैटर्न बनी है और मुझे ये प्रॉफिट वाला ट्रेड क्लोज करना चाहिए इसको सर। क्लोज करना चाहिए आपको। और अगर 1 आवर की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, ऊपर जाती नहीं, सिर्फ क्लोज अगर हो, तो फिर आपने यहां से दोबारा से हेज लगा देना। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। और दूसरा आपने पूछा था कि हमने अगर अभी तो ज़रूरत नहीं है दूसरे चार्ट के ऊपर जाने की, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो मैंने वीडियो के अंदर भी बताया था, लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने दोबारा से नए जो चार्ट के ऊपर हमने उसको बोर्ड को कैसे अप्लाई करना है। सिंपल है, नया चार्ट ओपन करेंगे हम यहाँ से। ठीक है। जी सर। और उसी बोर्ड को हम ड्रैग करके लेके आएंगे, बाकी वही तरीका है। इस तरह से ट्रैक ट्रैक करके लेके आएंगे, सिर्फ आपने वही सेट फाइल यूज करेंगे जो आपने पहले यूज की है। सिर्फ आपने ये चेंज करना है, इसको 7 से 8 कर दें, डिफरेंट मैजिक नंबर होना चाहिए। उससे ये होता है कि ये वाली जो ऑलरेडी ट्रेड्स चल रही हैं जो पिछले चार्ट के ऊपर, उनके साथ ये इंटरफेयर नहीं करेगी, ये अपनी ट्रेड्स को देखेगी। ठीक है। अगर मैजिक नंबर सेम होगा तो फिर ये इनको भी क्लोज करती जाएगी, जब भी इसकी टीपी या कुछ भी इसको अपने चार्ट के हिसाब से उसकी एवरेजिंग करेगी, दोनों की ट्रेड्स मिक्स हो जाएंगी। तो आपने जस्ट मैजिक नंबर चेंज करना है, बाकी सारी सेटिंग सेम रहेंगी आपके कैपिटल के हिसाब से। और आपने दूसरे चार्ट के ऊपर इसको आपने अप्लाई कर देना है, वो अलग से काम करना स्टार्ट कर देगा, और आप आराम से अपनी दूसरी चार्ट से हैजिंग हटाते जाएंगे। समझ आया? वैसे फिर मेरे ख्याल से काफी टाइम बाद ही ऐसा हुआ है कि मार्केट जो है ना कोई रिट्रेसमेंट नहीं थी इससे $10 की और डायरेक्ट ही $50 ऊपर चली गई। मेरे ख्याल से ऐसा होता नहीं है ना वैसे। मार्केट तो जिग में ही चलती है। अगर बहुत सपोर्ट रेयर ऑर्डर के ऊपर चांस है। जाना है। बहुत रेयर चांस है। मेरे पास काफ़ी लोगों के टेक्स्ट आ रहे हैं कि भाई क्या हो गया आपकी बॉट को, बहुत लॉस में जा रही है। और ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने परचेजिंग नहीं की हुई, और वो सिर्फ वेट कर रहे थे कि किसी तरह से दचका लगे और हम फिर अप्रोच करें। तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है, ये क्लोज हो जाएंगी हमारी। एंड अगर नहीं कुछ। यार, इसमें अगर क्लोज नहीं भी होती ना, नहीं जी। नहीं कोई इशू नहीं है। अगर क्लोज नहीं भी होती तो प्रॉफिट एंड लॉस तो ये पार्ट है। तो अगले 1 महीने में कवर कर लेंगे, समझेंगे कि 1 महीना नहीं कमाया ना, इशू बात नहीं है ये तो पार्ट है ना ट्रेडिंग का। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बात ये भी, और दूसरा ये कि हमारे पास तो प्रॉफिट बन भी चुका है ना ऑलरेडी। जो मेरा ये वाला अकाउंट था यहीं पे है शायद, जो रियल अकाउंट है। फैसल भाई, हमारी ये वाली बॉट बहुत ज़बरदस्त नहीं, अल्फा मैक। हाँ, ये वाला जो मेरा अकाउंट है ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था 120 से, 1,20,000 से। जी तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये वन अभी नाइनटी पे गया था। जी 197 पे गया था, तो इसको हम ब्रेक इवन पे भी मैं क्लोज कर सकता हूँ, लेकिन क्लोज नहीं करेंगे। हमने जो कमाया वो तो मार्केट को मैं नहीं दूंगा। तो वेट करेंगे, या तो हेज में चला जाएगा और हेज को बाद में आराम से देख लेंगे, या फिर जो है वो ये टीपी हिट करेगा। इतनी बड़ी जो भी मूव होती है उसकी जो आपको पता है, जो जितना एक्शन होता है उसका रिएक्शन भी होता ही होता है। तो मार्केट इस गोल्ड ने जितना ऊपर जाना था ये जा चुकी है, और यहीं पे इसने जिगजैग करना है। तो ये ट्रैप करके ऊपर से रिवर्सल देगी और इंशाल्लाह हमारा टीपी हिट हो जाएगा। और अदरवाइज हम भी चले जाएंगे। हम आप देख रहे हैं यहाँ पर, हम उसके अंदर नहीं है, हेज के अंदर नहीं है। हमारी वो पुरानी ही ट्रेड्स चल रही हैं, नीचे हैं वो, और ऊपर वो बाय की ट्रेड्स को खोल के प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं। तो हम वेट कर रहे हैं उसके रिवर्सल होने का। आप दोनों जो हैं वो ऑलरेडी रिवर्स कर चुके हैं, उसको हेज कर चुके हैं। तो आप आहिस्ता से, जिस तरह से मैंने समझाया, आप उसको प्रॉफिट के अंदर आपकी इजीली क्लोज हो जाएंगी, हमें टाइम लगेगा थोड़ा सा निकलने में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है अरे तो आप? अभी 4492 पे चल रहा है ना। तो अभी इसको होल्ड करना चाहिए ना, जो हैशी प्रॉफिट की अभी ट्रेड भी क्लोज करूं दोबारा। जी, जो जो आपकी हेज की ट्रेड है उसको क्लोज करें अभी।
क्योंकि हमें यहाँ पर ये पैटर्न मिल चुका है, ये इस कैंडल के नीचे ये कैंडल क्लोज हुई है, तो हमें यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है। अगर नहीं मिलता, अगर यहाँ पर क्लोज होती है दोबारा ये वाली कैंडल, तो दोबारा से इसको हेज कर लेंगे। 444, जरा वो यहाँ डिजिट पर बता दे, है, नजर नहीं आ रहा यहाँ पर है, डबल फोर मैं बता देता हूँ, 4498। इसके ऊपर अगर ठीक है। क्लोज होती है हमारी 1 आवर की कैंडल, तो फिर हम हम्म। उसको दोबारा से हेज करेंगे। ठीक है। ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से अभी डेटा भी है, मार्केट रिट्रेस करेगी ऐसा लगता है मुझे। किस वक्त है डेटा? मेरे ख्याल से 6:30 बजे डेटा है ना कोई, यूएस का। सच्ची बात यह है कि मैं आपको देखता भी नहीं हूँ, अच्छा, तो देखते नहीं है। नहीं देखता वो। जब इस तरह से काफी ऊपर चली गई है, ये लोग पहले मार्केट को लेके जाते हैं ऊपर इसी तरह से,